ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके मैं इसको रब कर दूं, आई एम गोइंग टू रेज इट। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और लेता हूं कॉमन फैक्टर की। सपोज आपके पास कोई एक्सप्रेशन है लाइक 14 pq एंड द सेकंड इज, इसको फुल स्टॉप इन कॉमन डाल रहा हूं यहां पे, 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? ठीक है, हम फैक्टराइजेशन करके पता लगाएंगे क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो सकता है। देखो लिसन बेटा, पहले तो मैं आपने पी स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? पी स्क्वायर इट्स क्यू, क्यू स्क्वायर बेटा, क्यू उसके स्क्वायर। आगे क्या लिखा है? पी स्क्वायर 28 इट्स 28। ठीक है, 28 पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। यू गॉट इट? समझिए बेटा क्या लिखा है? यस सर। हाँ, अब इन दोनों की इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। पहले मैं करूंगा 14 पी क्यू की फैक्टराइजेशन। 14 की फैक्टराइजेशन करता हूं। पहले 14 को मैंने किस पे डिवाइड किया? 14 को किया 2 पे, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करूंगा। ये आ गया मेरा 7। अब मैंने देखा कि 7 तो एक प्राइम नंबर है, ये तो किसी और टेबल पे जाता ही नहीं। ठीक है, तो इसको 7 पे ही कैंसिल आउट करूंगा, तो मेरे फैक्टर बन गए 2 क्रॉस 7। ठीक है, एंड आगे क्या है? p क्रॉस q। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख दूंगा p क्रॉस q। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इस एक्सप्रेशन में 28 p स्क्वायर q स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ। अब इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं p q डाल दूं। अब इसको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। देखो पहले तो मैं 28 को एक्सपेंड करता हूं, 28 को सेम टेक्निक से एक्सपेंड करूंगा फैक्टराइजेशन करके। 2 पे गया, 2 पे डिवाइड किया 1 4, फिर 2 पे जा रहा है, ये 2 पे गया 7, फिर ये 7 पे ही जा रहा है, मतलब 7 किसी और टेबल पे नहीं आता। सर इसका आंसर 14 भी आ गया। ओके बेटा, अभी देखते हैं इसको। तो ये आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। ओके बेटा, मल्टीप्लाई में ये p स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दो, 2 बार लिख दो p क्रॉस p। ये q स्क्वायर है, इसको 2 बार एक्सपेंड कर दो, 2 बार लिख दो q इंटू q। ओके बेटा, नाउ अब यहाँ पे क्या करना, आपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और ये नीचे वाले एक्सप्रेशन में ये देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर 2 है, यहाँ पे भी नीचे एक 2 है। ठीक है, यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे भी एक 7 है, यहाँ पे एक p है, यहाँ पे भी एक p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे भी एक q है। इट मींस जो आपका कॉमन फैक्टर है बेटा, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे कॉमन फैक्टर आया आपका, देखो ये तो एक तो 2 आ गया ये वाला। ठीक है, एक ये 7 आ गया। ठीक है, एक ये p आ गया बेटा। ठीक है बेटा, एक ये q आ गया। क्या आ गया? q आ गया। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। ठीक है बेटा, क्लियर है ये कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं? ओके सर। अब एक क्वेश्चन दो, क्वेश्चन यस करोगे? सर। क्वेश्चन ट्राई करोगे? आंसर बताओगे मुझे? चलो ठीक है, Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन डालता हूं। क्वेश्चन इज दैट 3x स्क्वायर y क्यूब कॉमा 10x क्यूब y स्क्वायर कॉमा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। ओके बेटा, अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कोई मुझे बताएगा? जस्ट आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं भी एक तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं इसे। मैं पहले एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करूंगा, तो देखा कि मेरे 3 के फैक्टर जो बन रहे हैं 3x स्क्वायर y क्यूब, इसके तो फैक्टर 3 बन रहे हैं बेटा, ओनली 3 मल्टीप्लाई बाय x को 2 बार लिखा मैंने। अब मैंने यहाँ पे x का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं x का कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई और x में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे x को मैं वायलेट कलर से लिखता हूँ। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय y इंटू y की पावर 3 है ना, इसलिए इसको मैंने 3 बार एक्सपेंड किया। नेक्स्ट लिखो 10x क्यूब y स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 के फैक्टर क्या होंगे बेटा? 10 के फैक्टर पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 पे गया, फिर 5 पे 1 आ गया, इट मींस 2 क्रॉस 5 आ गया। ठीक है, अब x को लिखते हैं, x का एक्चुअली मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, x ठीक है इंटू x। ओके बेटा, देखो x की पावर 3 है ना, तो x को 3 बार एक्सपेंड करना है। ये देखो x की पावर क्या है 3, तो x को मैंने 3 बार एक्सपेंड किया।
नेक्स्ट y की पावर जो है स्क्वायर है, ये y की पावर जो है स्क्वायर है, तो y को मैं क्या करूंगा 2 बार एक्सपेंड करूंगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, 6x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, अब पहले मैं 6 के फैक्टर बनाता हूं। 2 पे गया 3, ठीक है, 3 पे गया 1, तो ये क्या है 2 क्रॉस 3 आ गया बेटा। ठीक है, 2 क्रॉस 3 आ गया ना। अब आगे मैं x का कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि x और मल्टीप्लाई के निशान में फर्क नहीं नजर आता। तो x की पावर 2 है तो x को 2 बार लिखूंगा, x क्रॉस x। ठीक है बेटा, क्या लिखूंगा x क्रॉस x, x क्रॉस x। और y की पावर क्या है, यहाँ y की पावर स्क्वायर है तो y को भी 2 बार लिखूंगा बेटा। और z की पावर क्या है, z की पावर 1 है तो z को तो एक बार ही लिखूंगा। अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है बेटा। ठीक है, नाउ वी चेक इट, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट 3 को देखो, यहाँ पे 3 है इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे कोई 3 नहीं है, सेकंड वाले में कोई 3 नहीं है, यहाँ पे कोई 3 नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3, इन दो, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में 3 है, पर इस एक्सप्रेशन में 3 नहीं है, तो इसलिए 3 तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा इनका। ठीक है, 3 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर इन दिस एक्सप्रेशन। द नेक्स्ट देखते हैं x, x यहाँ पर भी है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, इट मींस x क्रॉस x आपका फैक्टर आ गया। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर एक तो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 को चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर इस एक्सप्रेशन में 2 नहीं है बेटा। इट मींस 2 आपका कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा, तीनों में 2 होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है y की। यहाँ पे 3 y है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, इट मींस यहाँ से भी दो ही y कॉमन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 y कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 y हैं, इट मींस यहाँ से भी 2 ही y कॉमन आएंगे, तो हमारे y कितने आ गए बेटा, y क्रॉस y। ठीक है, अब y भी आ गया। अब z को देखते हैं, z यहाँ पर तो है पर इन दो एक्सप्रेशन में z नहीं है, तो इट मींस z आपका कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अब बारी आती है 5 की। 5 ऐसे इस एक्सप्रेशन में है, ना तो इस एक्सप्रेशन में ना ही इस एक्सप्रेशन में, इट मींस 5 आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या है, x क्रॉस x इंटू y क्रॉस y। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। किसी बच्चे को कोई डाउट आपने पूछो बेटा, आई विल एक्सप्लेन इट। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है सर ये कैसे है, मुझसे पूछो, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोई शर्माना नहीं बेटा, हेजिटेशन फील नहीं करनी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आए कैसे सर ये y कैसे लिया अपने, 2 y कैसे लिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 y है ना बेटा, यहाँ पे 2 है, तो इट मींस ऊपर से मैच करते हो, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ के 2 y। ठीक है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका आंसर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आंसर हो गया इसका। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि 2x यहाँ पे है ना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 PQ, 20 QR, 30 RP। ओके बेटा, अब इसके कॉमन फैक्टर बनाओ इंडिविजुअल करके। पहले 10P के कॉमन फैक्टर निकालो, सॉरी फैक्टराइजेशन करो, फिर तो आप लोगों ने 20 QR के फैक्टराइजेशन करनी है, फिर आपने 30 RP की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है बेटा, चलो पहले तो फैक्टराइज करनी शुरू कर दो। 10 के फैक्टर बनाओ, क्या आएंगे 2 5, फिर ये 5 पे गया 1 आ गया, 2 इंटू 5 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड बेटा, जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा IQ लेवल आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 20, अब सेकंड एक्सप्रेशन पे आ जाओ। यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, 20 को पहले फैक्टराइज करो, 2 पे गया 10, फिर 2 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1, मतलब 2 क्रॉस 2 इंटू 5 क्रॉस, ये क्यू की पावर 1 है तो क्यू को 1 टाइम्स ही लिखेंगे हम, यहाँ r की पावर 1 है तो r को भी एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड एक्सप्रेशन पे। यहाँ पे आपने क्या करना है, 30 का पहले फैक्टराइजेशन करो। 30 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा बेटा, 30 का फैक्टराइजेशन आएगा, पहले 2 पे डिवाइड करो, इससे 15, 15, इसको 3, क्योंकि 2 पे तो 15 जाता नहीं, 3 पे जाता है, अब मैं 3 पे करूंगा इसे। 3 पे गया 5, 5 सिर्फ 5 के टेबल पे जाता है, तो 5 इंटू 5 को 5 से डिवाइड करो। ओके 10 आ रहा है, ओके बेटा आई विल चेक इट।
2 क्रॉस Yes, 3 sir. इंटू 5। अब चेक कर लेना आंसर है ना। अभी r की पावर 1 है तो r को एक बार ही लिखूंगा, ठीक है। p की पावर 1 है तो p को वंस टाइम ही लिखूंगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, पहले देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 है, हमने पर एक, क्योंकि ऊपर एक 2 है ना तो यहाँ पे भी एक ही 2 लेंगे हम, यहाँ पे भी एक 2 है, तो इट मींस ये वाला 2 तो हमारा एक कॉमन आ गया तीनों में से, तीनों एक्सप्रेशन में से। अब यहाँ पे देखो ये 5 है, यहाँ पे एक 5 है, तो यहाँ पे भी एक 5, यहाँ पे भी एक 5, ये 5 कॉमन आ गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे p है, इस एक्सप्रेशन में p है, पर इस एक्सप्रेशन में p नहीं है। इस एक्सप्रेशन में p है तो सी, पर इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो p तीनों में कॉमन नहीं है बेटा, तीनों में कॉमन नहीं है p, सिर्फ दो ही एक्सप्रेशन में p है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। अब r जो है वो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ इस यहाँ पर है, वो इस वाले एक्सप्रेशन में नहीं है, तो ये कॉमन लेने के लिए तीनों एक्सप्रेशन में होना जरूरी है किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 क्रॉस 5, तो आंसर विल बी 10। वेरी गुड, जिसका भी 10 आंसर आया था, बहुत अच्छा आंसर दिया था बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। ओके अभी करना, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन बच्चा सही से बहुत फास्ट आंसर देता है, ठीक है, कंपटीशन हो जाए। 16 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर 32 एक्स। यस बेटा, चलो अब इनके फैक्टर बनाओ, इनके फैक्टर बनाओ बेटा। दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 32x, दिस इज 32x। चलो इसके फैक्टर बनाओ और सॉल्व करो इसे बेटा। यस, हाउ टू सॉल्व इट, यू हैव टू जस्ट टेक द 16 फर्स्ट। पहले 16 के फैक्टराइजेशन करो बेटा, ठीक है। 16 के फैक्टराइजेशन किया आपने, तो ये क्या आ गया आपका आपके फैक्टराइजेशन जो 16 के आ गए 2 क्रॉस 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके बेटा, यहाँ पे x की पावर 3 है तो x को भी आपने 3 बार ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे x और मल्टीप्लिकेशन के साइन में डिफरेंस देख लेना बेटा। यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन को मैं ऐसे डालता हूँ और x को थोड़ा मैं कर्ल करके डालता हूँ, ठीक है बेटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म हियर माइनस इज हियर, तो आपको इसको पहले -1 लिख दो यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 है तो 4 के फैक्टर होता है 2 क्रॉस 2, ठीक है बेटा। आगे x की पावर स्क्वायर है तो x को ट्वाइस 2 बार लिख दो। ओके चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट है 32, आपको पता है 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, ठीक है। 32 क्या होता है 2 की पावर 5। यस बेटा, तो इसको मैं 5 टाइम्स लिख देता हूँ 2 को, ठीक है। अगर आपने फैक्टर करना है 32 के तो आप ऐसे फैक्टर भी कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं पता कि 32 की पावर 2 की पावर 5 होता है, यस बेटा, हाँ x की पावर 1 है तो x की पावर में x की पावर 1 है तो इसको x को एक बार ही लिखूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं भी कौन कौन से नंबर कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया हमारा आंसर आ गया बेटा। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे देखो दो, मिनिमम नंबर ऑफ 2 क्या है, यहाँ पे 2 बार है 2 इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पर भी 2 बार लेंगे, यहाँ पर भी 2 2 है, इट मींस 2 क्रॉस 2 तो आपका कॉमन आ गया। अब बारी है x की बेटा, x को चेक करते हैं। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ x 1 है तो यहाँ से ही 1 आ रहा है, तो यहाँ से ही 1 आ रहा है, मतलब एक x आपका यहाँ से कॉमन आ गया। 4x आंसर है, 4x आंसर, ठीक ठीक है, वेरी गुड बेटा, जिसका भी आंसर 4x है बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ABC 24 AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है, इन तीनों एक्सप्रेशन में हमने ये फाइंड करना है, ठीक है बेटा। पहले मैं 6 ABC के फैक्टर करूंगा, चलो पहले 6 ABC करूंगा, फिर मैं 24 AB स्क्वायर के फैक्टर करूंगा बेटा, फिर मैं करूंगा 12 A स्क्वायर B के फैक्टर, ठीक है बेटा। अब यहाँ के फैक्टर क्या होंगे, पहले आपने क्या करना है, इस न्यूमेरिक वैल्यू के फैक्टर कर लेते हैं। इस न्यूमेरिक वैल्यू के फैक्टर क्या है, 2 पे डिवाइड किया 3, 3 पे गया 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है, तो इनको एक एक बार ही लिखेंगे। चलो ये तो हो गया। अब 24 के फैक्टर कर लो बेटा, 24 2 पे जाता है, ठीक है 12, फिर 2 पे गया 6, फिर 2 पे गया 3, ठीक है, फिर 3 पे गया 1, तो यहाँ पे 2 की 3 बार है हमारा 2, 3
3 बार आया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है, ओके, a की पावर 1, b की पावर यहाँ पे 2 है, इट मींस b क्रॉस b 2 बार आ गया बेटा, b हमारा 2 बार आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये 12 है, ठीक है, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। अब 12 के फैक्टर यहां से ही कर लो, 12 के फैक्टर यहां से ही कर लो, ये देखो 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 जो है हमारा 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, ठीक है, और a की पावर यहाँ पे 2 है तो a को हम 2 बार लिखेंगे, b की पावर यहाँ पे 1 है तो b को क्या लिखेंगे हम, एक बार लिखेंगे, ठीक है बेटा, ओके। तो ये एक्सप्रेशन तो हो गया हमारा सॉल्व। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन चूज करने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, पहले 2 को देखो, यहाँ पे एक 2 है, ठीक है, हमने यहाँ पे भी मिनिमम नंबर ऑफ 2 ही, अगर यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ 2 है बेटा, अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ 2 कितने, 1, ठीक है, तो जहां से भी हमने 1 एक ही 2 उठाना है, जहां से भी, मतलब तीनों एक्सप्रेशन में 2 अवेलेबल है, एक 2 अवेलेबल है तीनों एक्सप्रेशन में, तो 2 हमारा यहाँ से कॉमन आ गया। अब 3 की बारी है, 3 यहाँ पे है पर यहाँ पे 3 नहीं है इस एक्सप्रेशन में, यहाँ है, ये 3 जो है तीनों एक्सप्रेशन में होना चाहिए, इस तो फिर ये कॉमन आएगा, ऐसे कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, तो 3 तो कॉमन नहीं आएगा बेटा। अब बारी है एक सर बट 24 वाले में सिर्फ 3 आ रहा है क्या बेटा, ओके ओके, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गया, 24 वाले में 3 आ रहा है, ओके ओके ओके, यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गया, 2 क्रॉस 3 इंटू a इंटू b क्रॉस b, ओके बेटा, थैंक्स फॉर रिमाइंड मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे 3 है, तो इट मीन 3 आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, यस सर, ओके बेटा, ठीक है। अब a की बारी है, अब a को चेक करो, यहाँ पे a के, ठीक है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a अवेलेबल है, तो यहाँ पे a भी आपका कॉमन आ रहा है बेटा। आगे चेक करो b के बारे में, ठीक है, b की पावर यहाँ पे लीस्ट पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर स्क्वायर है, पर हम यहाँ पे लीस्ट, जहाँ पे लीस्ट मैच करेगा ना बेटा, लीस्ट नंबर, तो हम उसी नंबर को कॉमन लेंगे, जहां पे b की पावर 1 ही कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी b की पावर एक b है तो ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एक b यहाँ से कॉमन आ गया बेटा, ठीक है, एक b यहाँ से कॉमन आ गया, तो b भी कॉमन आ गया। अब c यहाँ पे तो है पर यहाँ पे c नहीं है, तो c कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर आ गया 6ab। वेरी गुड बेटा। तो मुझे लगता है कि ये तो आपको समझ आ गया होगा फैक्टराइजेशन करके कैसे कॉमन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर सपोज करो आपको इस तरह के एक्सप्रेशन दिए हो, ठीक है, अब ये फुली एक्सप्रेशन है, पहले आप क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको एक्सप्रेशन दिए होंगे, ठीक है, पहले तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन थे, आपको इंडिविजुअल एक्सप्रेशन में से आप कॉमन ले रहे थे, अब यहाँ पे एक कॉम्बाइंड एक्सप्रेशन आपको दे दिया, अब इसमें से कॉमन लेना है। पहले तो मैं 7x को एज इट इज ऐसे लिखूंगा 7 क्रॉस x माइनस, फिर मैं 42 के फैक्टराइजेशन करूंगा। 42 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 42 किस पे जाता है बेटा, 2 पे, ठीक है, इसको 2 पे किया 21, अब 21 किस पे जाता है, 3 पे, ठीक है, 3 पे किया 7 किस पे, 7 पे जाएगा, तो इसको लिख देना 2 क्रॉस 3 इंटू 7, ओके बेटा। अब यहां से एक चीज देखो, यहां से 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 को मैं बाहर ले जाऊंगा। जब मैं 7 को बेटा बाहर ले जाऊंगा तो यहां में से 7 की पावर 1 को कॉमन लेके गया मैं बाहर, तो जहां पे भी 7 की पावर 1 है, तो यहां से जो 7 की पावर 1 है वो तो कॉमन हो गया, बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, x, ओके बेटा। ये स्टेप समझ आया, पहले ये बताओ, ये स्टेप समझ आया, यस तो हमें क्लियर है, ओके, पता लग गया, ठीक है बेटा। अब माइनस, यहाँ से भी 7 की पावर 1 है जो बाहर कॉमन चलेगी, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग क्या रह गया, 2 क्रॉस 3, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा 7x माइनस 6, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ओके बेटा, यू गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ठीक है, अगला अब देखते हैं कौन आंसर देता है, एक क्विज ट्रैक हो जाए, ठीक है। द क्वेश्चन इज 20l square m plus 30 ALM, इट्स ALM, ओके बेटा। अब इसमें से बताओ कॉमन लेके बाहर कौन सी टर्म कॉमन आएगी और लास्ट में एक्सप्रेशन क्या बचेगा, मुझे लास्ट एक्सप्रेशन बता दो, ठीक है बेटा। मैं भी सॉल्व करता हूं इसे, आपके पास 1 मिनट का टाइम है,
मुझे लास्ट एक्सप्रेशन बताओ, लास्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा? फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन बताओ बेटा। यस, इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। 20 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 क्रॉस, जैसे आप यहाँ पे 20 का एक्सप्रेशन कर लो। जिन बच्चों को अभी फैक्टराइजेशन नहीं करना समझ आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आता होता, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, तो शाई फील नहीं करना, आप बिल्कुल खुल के आंसर पूछो कि सर ये यहाँ से हमें समझ नहीं आया, ये स्टेप समझाओ, ठीक है। किसी बच्चे ने शर्माना नहीं है। आप मुझे इंडिविजुअली पूछ सकते हो कि सर हमें ये चीज नहीं समझ आ रही, आप हमें ये चीज समझा दो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं 20 के फैक्टर कर रहा हूँ, 20 के फैक्टर, 20 को 2 पे फैक्टराइज कर रहा हूँ तो ये 10 आ गया, फिर 2 को फिर 10 पे किया तो 5 आ गया, फिर 5 पे किया 1 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या आ गया? 2 × 2 × 5। ये l की पावर स्क्वायर है, l को 2 बार लिख दिया, m की पावर 1 है उसको एक बार ही। चलो ये एक्सप्रेशन तो मैंने एक्सपेंड कर दिया। आगे लिखते हैं -30 को एक्सपेंड करते हैं। 30 को एक्सपेंड करके क्या आएगा बेटा? अगर आप 30 को एक्सपेंड करोगे, 2 एक्सपेंड मतलब उसकी फैक्टराइजेशन करोगे, 15 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 5 पे गया, ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा? 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1 है तो उसको एक बार लिखेंगे, l की पावर भी 1 है, देखो l की पावर 1 है उसको भी एक बार लिखेंगे, m की पावर भी 1 है उसको भी एक बार लिखेंगे बेटा, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 लीस्ट पावर चेक करनी है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर है, देखो ये 1 1, तो यहाँ पे 2 की पावर तो 1 तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 की पावर 1 बाहर आएगा तो यहाँ से भी आएगा, ठीक है। चलो 2 की पावर 1 तो मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, ये देखो, ठीक है। अब दोनों साइड ये 5 कॉमन है तो यहाँ पे 5 भी बाहर आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर l यहाँ पे 2 है इस एक्सप्रेशन में, तो पॉसिबल तो यही है ना, तो कि लीस्ट पावर हमारा बाहर आएगा, लीस्ट पावर नंबर बाहर आएगा। तो लीस्ट पावर नंबर कौन सा? l की पावर 1, तो ये वाला बाहर आ गया, l की पावर 1 बाहर आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं m को, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पर भी m की पावर 1 है, तो यहाँ पे बाहर क्या आ गया? m की पावर 1 बाहर आ गया। चलो अंदर रिमेनिंग देखते हैं बेटा, रिमेनिंग क्या रहेगा? यस बेटा, यस, क्वेश्चन रिपीट करूं? यस बेटा, ओके, somebody is asking about the क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको? मतलब ये स्टेप, मतलब किसमें प्रॉब्लम बेटा? सर समझा बेटा, ओके, यू गॉट इट, इट्स वेरी गुड, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ से एक 2 तो मैंने बाहर ले गया मैं, ये देखो ना 2 की पावर 1 ये तो बाहर आ गया, तो बचा क्या? सिर्फ ये वाला 2, तो इसको लिख दूंगा मैं। अब यहाँ से देखो, एक ये 5 की पावर 1 ये तो बाहर आ गया, ये पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई 5 तो है नहीं, तो इसको नहीं लिखूंगा मैं। अब आगे देखो l की पावर 1, यहाँ से एक l तो ये बाहर चला गया, ये पड़ा है, ठीक है। बचा कौन सा? ये वाला l, तो इसको लिख दूंगा l की पावर 1, ठीक है। ये m की पावर 1 था, ये बाहर आ गया कॉमन, और कोई m तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं m की जगह और कुछ नहीं लिखूंगा। चलो ये अब इस एक्सप्रेशन में तो ये बचा 2 × l। अब इसमें चेक करते हैं इसमें क्या बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है 2 की पावर 1, ये तो मैंने ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये पहले माइनस का निशान लगा दूं, ये वाला, इसको बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। ये माइनस का निशान लगाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अंदर ये क्या है? 2 की पावर 1, ये तो बाहर कॉमन चला गया था बेटा, तो अंदर तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह या तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो उसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 तो बाहर कोई कॉमन है ही नहीं, 3 तो कॉमन ही नहीं गया बेटा, तो 3 तो रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग नंबर में आ गया। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 तो जहां से कॉमन चला गया था बाहर, तो और कोई 5 तो यहाँ पे है नहीं। यस बेटा, ठीक है। सर आपने क्वेश्चन में प्लस डाला है। किसमें बेटा? क्वेश्चन में प्लस है, ओके। चलो इसको माइनस कर लो, क्वेश्चन में माइनस, इसको माइनस कर लो, ओके, इसको माइनस कर लो, ओके, ठीक है बेटा। वो एक्चुअली ये व्हाइट बोर्ड जो है ना, लिखते समय कहीं ना कहीं स्लिप हो जाता है ये, ठीक है। कुछ वर्डिंग लिखते लिखते कुछ और लिखी जाती है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर था, अब यहाँ पे देखो 3, तो यहाँ पे 3 रिमेनिंग है। अब बारी आई a की, ये l की पावर 1 ये भी मैंने बाहर लिख दिया था, तो यहाँ पे एक ही l है, तो बाकी तो कुछ बचा नहीं। ये m की पावर 1 था, यहाँ पे भी एक ही m है, तो ये भी मैंने बाहर लिख दिया था यहाँ पे,
तो और कोई m तो यहाँ पे बचा नहीं, ठीक है, ये भी बाहर कॉमन आ गया था। अब बारी है a की। a यहाँ पे बेटा बाहर a तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं, तो a यहाँ पे बच गया, a अंदर ही रह गया, ठीक है। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आया, ये बाहर वाले को सॉल्व करके, ये बाहर वाले को सॉल्व किया, ये क्या है 2 into 5 क्या आ गया, ये 2 into 5 क्या आ गया 10 l into m, 10 10 ln, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 2 into l 2l minus 3a, ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा। यस बेटा, हाँ जी बेटा क्वेश्चन पूछिए। सर आपने ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है जैसे बेटा। आपने बुक में से कराया है सर, उसके Yes. अंदर ना बुक के अंदर प्लस है, आपने ना माइनस लिख रखा है। कोई बात तो नहीं बेटा, हमारा मैंने answer है वो डोंट वरी, plus है। क्वेश्चन चेंज कर दिया बेटा। जो प्लस वाला हुआ उसको आप होमवर्क मान लो, जो प्लस वाला क्वेश्चन है ना उसको एज ए होमवर्क मान लो, मुझे होमवर्क में आंसर भेज देना उसका, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बुक से ही मतलब कॉपी करना है, आप अपने क्वेश्चन भी बना सकते हो ना। मैं आपको जो वर्कशीट दूंगा मैं अपने क्वेश्चनों की वर्कशीट दूंगा आपको अलग से, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट लेवल होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल होंगे, कोई इजी लेवल होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो कोई बात नहीं, उसको आप होमवर्क मान लो, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो मेरे ख्याल से ये तो आपको हो गया, कवर हो गया ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और डालता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट सा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड कॉमा कॉमा सॉरी प्लस, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस 3x पावर 4 y पावर 1 z पावर 3, ठीक है बेटा। अब इसमें से बताओ क्या कॉमन आ रहा है बाहर और रिमेनिंग क्या बचेगा अंदर। यस यस बेटा, 3 को ओके ठीक है, इसको हम पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर को देखते हैं ये कॉमन आता है कि नहीं। मैंने आपको एक पहले आपको बस मैं एक्सपेंड करके ही बताऊंगा, ये जो फास्ट ट्रैक मेथड है ये भी हम आपको जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करूंगा, x इंटू एक्स क्रॉस y इंटू जेड। ये पहले एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया मैंने, x की पावर स्क्वायर है तो x को 2 बार लिखा, y की पावर 1 है y को 1 बार लिखा, z की पावर 1 है z को 1 बार लिखा, प्लस x की पावर यहाँ पे क्यूब है तो x को मैंने 3 बार लिखूंगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। x को मैं 3 बार लिखूंगा, x क्रॉस x, y की पावर 2 है तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा, ठीक है। z की पावर 1 है इसको 1 बार ही लिखूंगा। नेक्स्ट देखो 3, x की पावर क्या है बेटा, x की पावर 4 है तो इसको 4 बार लिखूंगा, ठीक है x, और y की पावर 1 है इसको 1 बार लिखूंगा, z की पावर 3 है इसको 3 बार लिखूंगा। चलो अब यहां से पहले x से स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं लीस्ट पावर ऑफ x कौन से एक्सप्रेशन में, सबसे लीस्ट पावर है x इस एक्सप्रेशन में, फर्स्ट सर इसका आंसर आ रहा है सर एक्स स्क्वायर वाई जेड। ओके चलो चेक करते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, अपना आंसर मैच कर लेना बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे आपने पहले आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है, बहुत जीनियस स्टूडेंट आप। तो यहां से देखो लीस्ट पावर कौन से एक्सप्रेशन में, इसमें x थी तो x स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहां से भी 2 ही x कॉमन आएंगे फिर, तो यहां से भी 2 ही x कॉमन आएंगे, लीस्ट पावर कॉमन आएगी बाहर, ठीक है। नेक्स्ट अब y की बारी है, y को देखते हैं। पहले y का लीस्ट पावर कौन से एक्सप्रेशन में है, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, y की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, y की पावर 1 ही कॉमन आएगा वहां, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे से भी एक y ही कॉमन आएगा फिर, तो यहाँ से भी फिर एक ही y कॉमन आएगा, ठीक है बेटा। अब z देखते हैं, यहाँ पे z की पावर 1 है तो इट मींस यहाँ से भी एक ही z बाहर आएगा, तो यहाँ से भी एक ही z बाहर आएगा बेटा। तो अंदर बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों x तो बाहर कॉमन चले गए, अंदर क्या बचा, ये y भी कॉमन चला गया, ये z भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे तो 1 बच गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे 1 बच गया क्योंकि सारे एक्सप्रेशन में से x स्क्वायर y z पूरा बाहर कॉमन आ गया, ये देखो, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, यहां से देखते हैं, यहां से बेटा ये देखो ये 2x तो बाहर कॉमन चले गए, ये वाला x बच गया, ठीक है, इसको लिख देते हैं। यहां से एक y तो ये कॉमन चला गया, ये वाला y बच गया, इसको लिख देते हैं। ये z तो बाहर कॉमन चला गया, एक z था ना, तो ये एक z तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे और कोई z तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे z को z की जगह हम 1 लिखेंगे, 1 कॉमन रह गया, सॉरी 1 रह गया अंदर रिमेनिंग,
प्लस ये 3 तो कॉमन ही नहीं गया बाहर, 3 रह गया। यहाँ से ये 2x तो बेटा बाहर कॉमन चले गए, ये देखो x स्क्वायर सर आपने सर फर्स्ट वाले में सिर्फ x लिखा हुआ है, सर वहाँ पे सिर्फ yz नहीं आना चाहिए। कहाँ पे सॉरी बेटा? ओनली सर y। आप बुक से मैच कर रहे हो only क्वेश्चन को बेटा, मैंने क्वेश्चन ये Yes, खुद बनाया थोड़ा, ठीक है, बुक से मॉडिफाई किया, ठीक है। तो आप मतलब ठीक है, बुक्स वो जो आपने क्वेश्चन देखा उसको एज ए होमवर्क ट्राई करना, ठीक है, उसको एज ए होमवर्क ट्राई करना। मैंने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया बेटा। यस सलोनी बेटा बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा? सर नो सर, सॉरी गलती से हो गया था। ओके ओके, डोंट वरी, ठीक है, घबराना नहीं। अब यहाँ से 2x तो ये कॉमन चले गए बाहर, हमारे पास बचे ये 2x, तो यहाँ पे x स्क्वायर रह गया, ठीक है। यहाँ से ये 1y तो बाहर कॉमन चला गया, देखो y की पावर 1 बाहर पड़ा है, ठीक है, और कोई y तो है नहीं, तो y की जगह मैं 1 लिख दूंगा। अब यहाँ से एक z तो ये बाहर चला गया, बचे कौन सी z? ये वाले 2 z, तो ये वाले अंदर रह गए, ठीक है। तो लास्ट मेरा एक्सप्रेशन क्या है बेटा? ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, ठीक है बेटा, यू गॉट इट। कैसे फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, कैसे कॉमन लेना है, ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरी तरफ से होगा बेटा। आपका नाम क्या था? क्वेश्चन मैं खुद डिजाइन करूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, बुक में से सिमिलर क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। a4 x³ y³ y की पावर 5 प्लस b की पावर 3 c y की पावर क्यूब माइनस, सर वो आपने ए डाला है। कहाँ पे बेटा? हाँ, a की पावर 4, सर यस यस यस, इट इज a की पावर 4, here a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर स्क्वायर एंड c की पावर 2 एंड y की पावर 3 और y की पावर 1 कर लो। चलो बेटा इस एक्सप्रेशन का मुझे फाइनल आंसर बताओ जल्दी, आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट। का क्या है? क्या बेटा? यस सर एंड में सर y की पावर क्या है? y की पावर 1, y की पावर 1 है, जल्दी करो, आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है बेटा। इस 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी, हरी अप। आपने पहले a की पावर a को देखो, यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ पे तो a है ही नहीं, तो इट मींस a तो कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है। जल्दी इस क्वेश्चन को ऐसे फास्ट ट्रैक में देखना, यहाँ पे x की पावर क्यूब है, इस एक्सप्रेशन में तो x है ही नहीं, तो x भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे y की पावर 5 है, यस बेटा, तो इसका आंसर y होगा। इसका आंसर ये होगा, ये देखो y की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y की पावर क्यूब है, यहाँ पे y की पावर 1 है। हमने लीस्ट पावर को कॉमन लेना है बाहर, किसको लेना है? लीस्ट पावर ये रही y की पावर 1, ये बाहर कॉमन आ गया, और कोई भी टर्म बाहर कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखो। यहां से देखो a की पावर 4, ये तो अंदर रिमेनिंग है, कॉमन ही नहीं आया ये तो बाहर, ठीक है। x की पावर क्यूब, ये भी कॉमन नहीं आया, y की पावर 1 ये कॉमन गया, यहाँ पे y की पावर 5 है, एक y कॉमन लेके बाहर, तो ये यहाँ पे बचा कितना बेटा? y की पावर 4, ठीक है। अब दूसरे एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ पे क्या है? b क्यूब, ये कॉमन नहीं गया बाहर, ठीक है, c भी एज इट इज, यहाँ पे एक y बाहर कॉमन चला गया, यहाँ से बेटा यहाँ पे y की पावर क्यूब है ना, तो यहाँ पे एक y बाहर कॉमन चला गया, तो बचा क्या? y की पावर स्क्वायर। नाउ राइट इट हियर, जहां से a भी मेरा आंसर आ गया। यस, b स्क्वायर भी एज इट इज, c स्क्वायर भी कॉमन नहीं गया, यहाँ से ये वाला y बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ पे y की जगह हम 1 लिखेंगे, y को नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारा लास्ट में एक्सप्रेशन ये आया, y इज अ कॉमन फैक्टर